स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक फिर से टॉपिक आ गया, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास नई नई जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे रिपीटेड एडिशन का, तो उसी को हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर, तो कुछ ऐसा गिवन नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने आगे चेंज करा तो हमारे पास आ गया टेबल्स। आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इनके मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। तो बस आपको ये साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये बता रखता है कि 1 टाइम है, 2 टाइम ऐड करा है, 3 टाइम्स। तो जैसे यहाँ पर बोले गए 11 1s आर 11, 11 2s आर 22, 11 3s आर 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55, 11 6s are 66, 11 7s are 77, 11 8s are 88, 11 9s are 99, 11 10s are 100। चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 12। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120। तो आपको इस फॉर्म में टेबल से याद करने और इनको बार बार रिवाइज करना, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक गिवन है। 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप लोगों को ये सारे टेबल्स याद करने हैं और यहाँ पर इनको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज टाइम, दैट इज 6.1 एंड यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे तो यहाँ पर हम एक पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट, दैट इज 14। कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 14 6 टाइम्स, चलिए करेंगे। तो दिस इज 784। ओके, अगर आप इनको ऐड करेंगे दिस विल बिकम 84। 14 6 are 84, 14 times 6 is 84, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए आप किसी की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जस्ट लाइक 15 4 से कितना होता है, दैट इज 60, ठीक है। 12 5 से कितना होता है, दैट इज 60। तो आपको टेबल से याद होंगे, तो आप इसी तरह से ईजिली कर सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आता है ए पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड एनी नंबर इज ऑलवेज अ जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ, अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। नंबर कितना ही बड़ा हो दैट डजेंट मैटर, ठीक है। देन आते हैं हम बी पार्ट को, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा? सेम आएगा। देन वी आर हैविंग थर्ड, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है। कुछ भी ऑर्डर कर दें, जैसे 3 into 4 करें या 4 into 3 करें, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 12। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डी पार्ट, व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 नंबर्स ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। अगर आप 3 नंबर्स की भी बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमें 2 into 3 into 5 या 2 into 3 into 5, पहले आपने इसका ग्रुप बना लिया या फिर इसका ग्रुप बना लिया, किसी का भी ग्रुप बनाए, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग अनदर एक्सरसाइज, दैट इज 6.2। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड पार्ट। अब देखिए 3 into 9 करें या 9 into 3 करें, तो ये कितना होता है? 27, ठीक है। ये होता है हमारे पास 6, 3 into 4 हो गया या 4 into 3 हो गया, तो हमेशा कितना आ जाएगा? चलिए इसी के साथ साथ हम अपना यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे 8 into 10 गिवन है और 2 अलग से गिवन है। अब देखिए यहाँ पर 8 इन्होंने खाली छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर जिसमें मल्टीप्लाई करी होगी 10 into 2 की, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारा? उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर।
ओके तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है दैट इज मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट क्या होता है? द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने वाले हैं दैट इज मल्टीप्लिकेंट, एंड द मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाइड। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले वो होता है मल्टीप्लायर, एंड द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज आ। देन उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर बाय 1 एंड 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर आता है हम एक्सरसाइज टाइम 6.3 फाइंड द प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे सेकंड पार्ट को देखते हैं तो 4 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 का यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये जो 1 हम इस पर आगे कैरी करेंगे। देन उसके बाद 4 2 8 प्लस 1 दिस इज 9। तो हमें इस साइड से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। जस्ट लाइक 5 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 2 12, 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये 1 भी तो हमें ऐड करना था, ये हो गया 13। तो 13 का 3 यहाँ आ जाएगा 1 कैरी करेंगे 2 to 4 प्लस 1 दिस इज। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्ट पर। ओके तो देखिए यहाँ पर अगर 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर के हमें यहाँ पे क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक ये 2 नंबर से पहले हम क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, देन 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, देन इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 2 होता है 8, देन 4 3 12 पे 2 कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 दैट इज 13। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो ये 10th प्लेस है तो 1st प्लेस पर हम पहले 0 पुट करेंगे, एंड 2 2 हो जाएगा 4, 2 3 6 एंड 3 2 6। अब हमें इन्हें क्या करना है ऐड करना है, फिर हो जाएगा 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 इज 9 एंड 1 प्लस 6 इज 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पे बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग। देखिए हम इसको करें तो यही करना बेटर है, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ से 5th पार्ट। आपको सिंपल अरेंज करना है, देन मल्टीप्लाई करना है जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, जस्ट लाइक 1 5 9 मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद करेंगे हमारे पास आता है 9 3 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 5 3 15 16 17 कैरी का 1 एंड 3 1 3 दिस इज 4। यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 9 2 18 कैरी 1, then 5 to 10 11 carry 1 2 1 2 this is 3। ये हो जाएगा 7 plus 0 is 7, 8 plus 7 is 15 कैरी का 1 4 5 6 this is 3। ये हो जाएगा 3 6 5 7। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके देख हमारा हो गया एक वर्क पूरा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस हंड्रेड्स बाय अ नंबर। अगर देखिए हम यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और 40। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, जो नंबर्स है उनकी मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा बस उसमें एक 0 ऐड कर देनी है। ठीक है, जैसे 5 4 20 होता है और एक 0 ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चल देन उसके बाद आगे देखते हैं। ऐसे ही सेम पैटर्न हमें हंड्रेड्स में फॉलो करना है। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रोडक्ट। देन यहाँ पे करेंगे 4 इंटू 90, तो हो गया 90 इंटू 4। आपको क्या करना है 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 और एक 0 ऐड कर देना। ठीक है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हमें बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे 16 3 इंटू 30 लिखा है, तो यहाँ पर आ जाए 16 इंटू 3 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आंसर नहीं लिखना, तो 16 इंटू 3 यहाँ आ गया और एक 0 है तो यहाँ पर हम इससे लिख देंगे 10 से। अब देखिए तीनों नंबर सेम होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16 3। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना है 10 से, तो 16 3 का कितना होगा 48 और यहाँ पर आ जाएगा 480। क्लियर। तो पहले हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, देन उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, देन 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देन हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन
नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं सेवेंथ पार्ट, अभी 11 है 300 है, तो 11 3 से कितना होता है 33, और यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर देंगे। दिस इज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज टाइम 6.5, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं इन अ बस देयर वर 52 पैसेंजर्स, ईच पैसेंजर पेड 175 एज अ बस फेयर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं और एक पैसेंजर कितना अमाउंट पे करता है 175। देन हाउ मच मनी डिड द बस कंडक्टर कलेक्ट इन हॉल। तो बस का जो कंडक्टर है उसका टोटल कलेक्शन कितना हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी गिवन होगी, मतलब एक की वैल्यू गिवन होगी, ज़्यादा की पूछी जाएगी, तब हमें वहाँ पर क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास बस फेयर पेड बाय वन पैसेंजर। ठीक है, वो कितना हो जाएगा ₹175। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास हाउ मच मनी डिड द बस कंडक्टर कलेक्ट इन ऑल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है बस फेयर पेड बार हाउ मेनी पैसेंजर्स 52 पैसेंजर्स। 175 इंटू 52। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें 175 इंटू 52। चलिए, तो 5 टू से हो जाएगा 10, 7 टू से 14 प्लस 1 15, कैरी 1, दिस इज 202, दिस इज 3, तो 0 आ जाएगा, 5 5 25, देन यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 5 35, 36 37, दिस इज 3, 5 5 6 7 8, तो हो जाएगा 0 0, कैरी का 1 1, कैरी 1 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9100 एज आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं। ओके, तो ये सारी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, एंड उनको सॉल्व करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग अपने मैथ्स में इम्प्रूव करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।